वेलकम बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स। कक्षा 12 फिजिक्स 12 फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हमने क्या किया, एक AB विद्युत द्विध्रुव लिया जो वायु तथा निर्वात में उपस्थित है। निरक्षीय का अर्थ होता है कि अक्ष पर ना हो कोई भी पॉइंट। तो हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु पॉइंट P लिया जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं ये प्लस Q आवेश, तो हम जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर जाती हैं। ये देखो E1 डायरेक्शन तुम्हारी जो है वो बाहर की ओर है, जबकि माइनस Q आवेश विद्युत क्षेत्र को अंदर की ओर प्रवेश करता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो ऋणात्मक होती है वे विद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो देख रहे हैं कि E2 की डायरेक्शन तुम्हारी अंदर की ओर। फिर एक बार समझ लीजिए कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाती है। ये तुम्हारा पॉइंट, ये देखो बाहर की ओर जा रहा है। और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। E के दो घटक वियोजित हुए, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। तो हम देख रहे हैं ऊर्ध्व घटक आपस में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त हो जाते हैं, जिसके कारण केवल क्षैतिज घटक ही परिणामी तीव्रता के अंतर्गत आता है। तो यहां से हमें फार्मूला मिला, E बराबर परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो परिणामी तीव्रता हमें मिली E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें कर्ण मालूम नहीं है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। तो जब कर्ण हमें मालूम नहीं तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज AOP में क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा = बेस अपान हाइपोटेनस, अर्थात आधार बटे कर्ण OA या AO अपान AP। तो आधार हमको मालूम नहीं और कर्ण मालूम नहीं, तो कर्ण हमें निकालना है यहां से। तो पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या होता है, इसमें लंब स्क्वायर, लंब कितना है R², आधार स्क्वायर L² बराबर AP का स्क्वायर। तो AP = क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ा देंगे, √R² प्लस L²। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारे जो निकलेगी वो निकलेगी L अपान √R² प्लस L²। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त हुई E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जबकि ऊर्ध्व घटक नहीं लिया गया क्योंकि ये आपस में निरस्त हो जाते हैं विपरीत सदिश होने के कारण। तो बचा हमारा जो पार्ट बचा परिणामी तीव्रता में E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिगर से। तो हम देख रहे हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हुआ भाग? ये L, और कर्ण हमारा भाग हुआ AP, और AP की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो कितनी मिली? √R² प्लस L²। तो यहां से निकला cos थीटा बराबर L अपान √R² प्लस L²। E1 हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ाया गया है पीछे, 1/4πε0 इंटू Q अपान R²। तो यहां से हम दूरी देखें, E1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश के कारण P पॉइंट की दूरी हमारी कितनी मिली? √R² प्लस L²। तो 1/4πε0 इंटू K क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि ये निर्वात में उपस्थित जो तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव निकाय है वो निर्वात में उपस्थित है, और इससे के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो 1/4πε0 प्लस Q आवेश Q हो गया, और दूरी कितनी मिली?
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां देखो घात 2 लगी है तो यहां घात लगा देंगे स्क्वायर में, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E2 माइनस क्यू आवेश के कारण। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः इसका जो परिमाण होगा वो धनात्मक होगा। 1/4πε0 इंटू क्यू, दूरी कितनी हुई, हम जान रहे हैं कि भाई OA भुजा मध्य बिंदु है, OB भुजा भी इसका मध्य बिंदु, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये तुम्हारी जो लंब भुजा है परपेंडिकुलर दोनों के लिए कॉमन है, तो जब दो भुजाएं बराबर तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर होती है, इसलिए हम बीपी को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखा है, कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू हमने निकाली है क्या, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर है क्यू अपान आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पद सेम है, 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है फार्मूले में तो स्क्वायर लगाया गया। फिर इंटू कास थीटा की वैल्यू हमें मिली एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर वही पार्ट मिल रहा है, देखो सेम पार्ट मिल रहा है, तो x हम जानते हैं 2x होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू QL अपान, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम देखें कि एक में स्क्वायर लगा है तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा और हल कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट गया, इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अब गुणा में घाते जोड़ देंगे और इसको बढ़िया से लिख देंगे, तो E बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1 + 1/2 अर्थात 3/2। यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4πε0, तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + L स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। हम जान रहे हैं कि R का मान जो है बहुत छोटा है, L का मान बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, R की अपेक्षा। ये देखिए, क्योंकि ये भी विद्युत द्विध्रुव है, अल्पतम दूरी का गुणनफल होता है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसकी अल्पतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो अल्पतम दूरी है और इसका भी और आधा कर दिया गया तो और अल्पतम दूरी हो गई। वो R तुम्हारा L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो जब L की अपेक्षा बहुत बड़ा है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये अवस्था तुम्हारी 0 मान ली जाती है। तो क्या आ जाएगा यहां से 1/4πε0 Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहां देखो पावर 3/2 लगी थी तो यहां पावर 3/2 लगा देंगे, आर स्क्वायर कॉमन किया तो आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू P/R³। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन निकल आया, व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर एक बार देख लीजिए, ये भी विद्युत द्विध्रुव है जो वायु अथवा निर्वात में रखा गया है। इसके ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश जबकि बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश होता है, जो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, वो विद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर अग्रसर होते हैं। ये देखिए प्लस E1 पॉइंट बाहर की ओर अग्रसर हो गया, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंदर की ओर हो गया भाग। तो अब इसका हम जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ऊर्ध्व घटक आपस में निरस्त हो जाते हैं,
तो बचता है केवल 36 घटक। तो टोटल हमारा जो परिणामी तीव्रता निकलती है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो cos थीटा की वैल्यू के लिए हम जानते हैं बेस अपान हाइपोटेनस अर्थात आधार बटे कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और यहाँ से कर्ण निकाल लिया AP की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली आधार बटे कर्ण OA अपान AP। ये तुम्हारा पार्ट निकल आया। हम E1 E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साधारण तौर पर हम जानते थे फार्मूला E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। R कितना मिला? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इंटू L cos थीटा की वैल्यू L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम जानते हैं दोनों पार्ट सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे तो दो पद बन जाएंगे। एक एक पद दो पद होते हैं, दोनों पद सॉल्व किया गया तो इसको Q इंटू 2L लिखा गया। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक में 1/2 घात जुड़ गए, 3/2 घात हो गई। R स्क्वायर कॉमन लिया, पावर में 3/2 है तो इसके पावर 3/2 लगाई गई। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्यूब। और यहाँ देखिए L का मान, ये L तुम्हारा है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट तुम्हारा 0 हो जाएगा। 1 + 0 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 में चाहे जितनी पावर लगाओ आएगी वैल्यू 1 ही। तो इसका जो हमें पार्ट मिला वो R स्क्वायर पार्ट मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये R³ आ गया। तो यहाँ से निगमन समाप्त हो रहा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू P अपान R³। कल कराएंगे किसी भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। धन्यवाद बच्चों।